नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऊधम सिंह नगर और चंपावत का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम धामी यहां से कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से ऊधम सिंह नगर जिले में 5 सभाएं कर चुके हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। ऊधम सिंह नगर के खटीमा से लगा चंपावत जिला अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री का फोकस चंपावत और खटीमा क्षेत्र में बढ़ गया है। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में और आज वहाँ पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहाँ पर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं। और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, तो इसी के निमित्त वो वहाँ पर है। अल्मोड़ा से लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में आयोजित जनसंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सिकर होटल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हाल ही में हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का काम किया है। जिस तरह गंगा उत्तराखंड से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी तरह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अन्य राज्यों को रास्ता दिखाएगा। पहली शुरुआत अल्मोड़ा के इस बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी से हो रहा है, उसमें हम सबके बीच में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष जो भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती से पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे संगठन को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से काम करते हैं और अभी अभी जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अभी राज्यसभा में भी जो उत्तराखंड राज्य की तरफ से निर्वाचित हुए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और जिनको आज आप सब लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना मत समर्थन और जिनकी एक ऐतिहासिक विजय आप सब ने भविष्य के लिए सुनिश्चित करनी है, आप सबके बीच से बहुत ही सहज सरल और जो कार्यकर्ताओं को अपनी पूंजी मानते हैं, ऐसे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी हमारे संगठन को लगातार गति देने का काम जो करते हैं। संगठन की धुरी हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिटिहाट से विधायक आदरणीय बिशन सिंह चौहान जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप सबके इसी जनपद से आप सब लोग आपके आशीर्वाद से आज उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास करने वाली हमारी बहन रेखा आर्य जी हमारे उत्तराखंड सरकार में। तो वहीं धामी सरकार को शनिवार को 2 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान 2 साल के अंदर हुए अपने ऐतिहासिक फैसलों की सीएम ने जानकारी दी। हम साल में
3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, निःशुल्क देंगे। वो हमारी सरकार लगातार कर रही है। हर वर्ष हम बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी हमने उसका बजट में भी प्रावधान किया है। पिछले साल भी योजना चली, उससे पिछले साल भी योजना चली और ये योजना लगातार चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। मैं आपको बताऊं तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए हमने 1064 ये हमने यहाँ पर बहुत तेजी से इस ऐप को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि अनेक लोग इसमें ट्रैप हुए हैं जहाँ भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ का सतर्कता विभाग है वह भी इसको और मजबूत कर रहा है। उसके लिए हमने कहा है कि और अगर उनको स्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता हो और कोई जो फंड की आवश्यकता हो तो वह भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। सशक्त कानून व्यवस्था के लिए भी नए थाने और नई चौकियों की स्थापना हुई है, जो पहले काफ़ी समय से, चूंकि अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, जिसको राजस्व पुलिस देखती थी वो राजस्व पुलिस से हटाकर अब नियमित पुलिस को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया गया है काफ़ी सारा एरिया। उत्तराखंड परिवहन निगम जो हमेशा घाटे में रहता था, कोरोना महामारी के दौरान हमने कई बार देखा कि यहाँ से हमने कैबिनेट की बैठक करके उनके वेतन इत्यादि को भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अब मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि लगातार ये हमारा जो है, चाहे परिवहन निगम हो या यूकाडा हो, लगातार फायदे में जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी अच्छा खासा मुनाफा उनका हुआ, इस वर्ष भी उसको और बढ़ा दिया गया है। ऐसे अनेकों काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2012 के मुकाबले हमारा जो बजट है वह भी बढ़ा है। आपने देखा उत्तराखंड में जो अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई, वह भी हमारी बहुत तेजी से, जो उत्तराखंड आज देश दुनिया के नक्शे पर लोग उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। हमने उस समय लक्ष्य रखा था कि हम 2.5 लाख करोड़ के MOU करेंगे, निवेशकों के साथ करार करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए और दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ साइन हुए और 81,000 करोड़ की, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं कि ये पहली बार हो रहा है कि 81,000 करोड़ के जो MOU हैं, ग्राउंडिंग है 81,000 करोड़ की, अभी तक जो है ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान हो गई है। एक बड़ी धनराशि है और निश्चित रूप से इनके धरातल पर उतरने के बाद अच्छा हमारा यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पर राज्य की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। अनेकों प्रकार से हमको जो है बहुत ये इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमारे उत्तराखंड को आगे ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के उत्पादों को, जो हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसको बनाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ये एक ब्रांड बनाया है और उसकी मांग भी बढ़ रही है। अब उसके पीछे है कि जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं, हमारी बहनें जो अनेक ब्रांड बनाती हैं, अनेक उत्पाद बनाती हैं, उनको एक सरकार एक स्थान दे रही है, हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि का, जो पूरे देश दुनिया के अंदर जाएगा। उसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दी गई है। उसकी कंपनी को पूरी तरह से और आगे और उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उस पर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अभी UIDB ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड यह भी हमने गठित किया है। इसमें हम पहला काम हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय कर लिया है और 2026 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ साथ शारदा कॉरिडोर और प्रदेश के अंदर 2 नए शहर स्थापित करने के काम को भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। बहुप्रतीक्षित लखवाड़ बांध का काम प्रारंभ हो गया है। कई दशकों से रुका हुआ काम था, आप सबके ध्यान में होगा।
और इसके साथ ही जमरानी बांध, बहुत छोटा था मैं स्वयं भी बड़ा छोटा था, तब मैं सुनता था कि जमरानी बांध बनने वाला है, जमरानी बांध बनने वाला है। और मुझे लगता है कि 4 दशक से भी ज़्यादा ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को भी स्वीकृति मिल गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। इसी तरह से बहुत समय से एक परियोजना देहरादून के जल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन किया है। आपको बता दें कि भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नॉमिनेशन किया। साथ ही ऑनलाइन नॉमिनेशन के दौरान पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद शाहिद साईं और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों में तो नामांकन को लेकर जोश नजर आ रहा है, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित न होने के चलते कार्यकर्ताओं का उत्साह टूटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी 26 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगे। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 23 मार्च को सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का जुबानी हमला सत्ताधारी दल भाजपा के ऊपर तेज हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा गई थी और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भाजपा की पोल खोलने का काम कर रही है, उसको देखते हुए सत्ताधारी दल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया। तो वहीं हरिद्वार खबर पर आदेश चौहान पर पुलिस का एक्शन। आपको बता दें कि पुलिस ने निकाली बीजेपी विधायक की हेकड़ी। तो बड़ी खबर मैं आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां आदेश चौहान पर पुलिस का एक्शन हुआ है और पुलिस ने बीजेपी विधायक की हेकड़ी निकाली है। 2 पक्षों में विवाद को लेकर थाने पर पहुंचे हुए थे सिफारिश के लिए और बीजेपी विधायक रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। तो सिफारिश के लिए थाने पर पहुंचे हुए थे बीजेपी विधायक, जहां पर पुलिस ने बीजेपी विधायक की हेकड़ी निकाली। तो रानीपुर से बीजेपी के विधायक हैं आदेश चौहान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि आदेश चौहान पर पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इनकी हेकड़ी को निकाला। 2 पक्षों में विवाद हुआ था, उसको लेकर सिफारिश को लेकर ये थाने पर पहुंचे हुए थे, जहां पर पुलिस ने इनको आड़े हाथों ले लिया और सिफारिश के लिए थाने पर पहुंचे। तो आदेश चौहान पर पुलिस का एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर पुलिस ने बीजेपी के विधायक की हेकड़ी को निकाल दिया, क्योंकि मामले में ये सिफारिश करने पहुंचे हुए और 2 पक्षों में विवाद था, उसको लेकर विधायक जी थाने पहुंचे हुए थे सिफारिश करने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया।
इनकी सिफारिश इन्हीं के ही ऊपर उल्टी पड़ गई और पुलिस ने इनकी हेकड़ी को निकाल दिया, इनकी दबंगई प्रवृत्ति को निकाल दिया। हमारे साथ अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, पूरा मामला क्या है? देखिए दुबे जी, आज सुबह ज्वालापुर के बीच बाजार में दो पक्षों में विवाद हुआ था और पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई 151 के तहत की थी, तो उसी से विधायक जी नाराज थे। और आज जब वो सिफारिश के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और पुलिस ने उनके दबाव में काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिससे वो नाराज हुए और पुलिस के साथ काफी उनकी नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उनका भी, यानी कि जो 151 व्यक्ति को भेज रहे थे, उनके साथ साथ जो विधायक जी हैं उनको भी ऑटो में बैठा के थाने भिजवाया और ये कहा कि हम आपका भी मेडिकल कराएंगे। ये पूरा मामला रहा है। लेकिन उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ा और बीजेपी विधायक के समर्थकों में काफी गुस्सा रहा, वो इकट्ठा हुए और इस समय भी जो सरकारी अस्पताल है हरिद्वार का, वहां पर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि इस पूरे मामले की जांच हो और इसके लिए जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हो उनको सरकार पद से हटाया जा सके। जी अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी के राज में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि 210 करोड़ की कांग्रेस की पेनल्टी 115 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के अकाउंट में शिफ्ट हुए। कांग्रेस के 4 बैंकों के खाते सीज किए गए। करण माहरा ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर जोर देते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को जवाब देंगे। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में आने वाले ज्योत्सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने पार्टी की नैया पार करवाने की जिम्मेदारी दे दी है। लिहाजा ज्योत्सिंह गुनसोला ने इस जिम्मेदारी को अपना भी लिया है। ज्योत्सिंह गुनसोला पार्टी के कई सीनियर पदों के साथ साथ मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन और मसूरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें ऐसे वक्त में टिकट दिया है जब कांग्रेस के तमाम नेता हालातों को देखते हुए घुटने टेक रहे हैं। प्रतिद्वंदी के सामने अपने हथियार तो मैं रणनीति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रणनीति एक ऐसा हिस्सा होती है। मैं तो उनको ये मान के चल रहा हूँ कि जो सांसद 12 साल से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ तो सवाल जड़े होंगे, आपके हित की कोई बात तो की होगी, है ना। तो भाई चुनौती उनके सामने है, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। और रही बात यहाँ की कि मैं बड़कोट में छूँ और कोशिश कर लो, पहली बात कि अगर आपन में संसद में भेज दिए तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली भाषा को, है ना, 8वीं सूची अनुसूची होनी हमारी ना, तयमा दर्ज कराने के लिए सदन में भी और सदन का बाहर भी काम कर लो। और रही बात भाई कैद नहीं बोली भाई कि तिलाड़ी का शहीद होता है किले दिन नमन कर, और जब एक सेकंड भाई तिलाड़ी के शहीदों को नमन नहीं करते हम, उस समय किसकी याद आती है? याद आती है उसी रियासत की, इन्हीं रानी महाराज। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा कार्यालय का रुड़की में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष शोभापति प्रजापति, रुड़की
शोभाराम प्रजापति, रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी के साथ साथ सभी बीजेपी पदाधिकारियों ने हवन पूजन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। कि चुनाव प्रचार का समय बहुत निकट आ रहा है। अब एक हफ्ते का समय और है जब चुनाव का जो व्यापक जो कार्यवाही है वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पार्टी ने तमाम अपनी जो भी चुनाव के लिए आवश्यकता होती है, पहले तो जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की, फिर जरूरत पड़ती है कार्यालय की, और कार्यालय में चाय पानी भी। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।